संपत्ति में फूला फिरता, करता ढेलम ढेला है, करता ढेलम ढेला है। कोई नहीं तेरे जग में बंदे, एक दिन रहना अकेला है, एक दिन रहना अकेला है। राजा रंक फकीर गए सब, दे दे अपना हेला है, दे दे अपना हेला है। यहाँ कहाँ यहीं पर छोड़ गए सब, संगन गया अधेला है, संगन गया अधेला है। जिसको अपना मान रहा है, झूठा जगत झमेला है, झूठा जगत झमेला। काया कोट बनी अति सुंदर, पांच तत्व का भेला है, पांच तत्व का भेला है। कच्ची काया ऐसी जानो जो माटी का ढेला है। बूढ़ेपन यह बूढ़े बड़े पर बूढ़े बड़े पर ही भूल जाए, काल सही पर घेरा है। मैं मोरी को छोड़ दे बंदे, सतगुरु संग दुहेला है। मैं मोरी को छोड़ दे बंदे, सतगुरु संग दुहेला है। मेरी श्वास आप में तू, गुरु ज्ञान बंदी सिर सोला है। जाग मुसाफिर हुआ सवेरा, कैसा सुंदर बेला है। जाग मुसाफिर हुआ सवेरा, कैसा सुंदर बेला है। मोहनिस में तू क्यों सोए, दो दिन जीवन मेला है, दो दिन जीवन मेला है। की मौलिक रचना बीजक एक पद। बंदे करीले आप निवेरा, आप जियत लको आप ठौर करो, मुने कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेत और प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को फेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदे करीले आप निवेरा, बंदे करिए आप निवेरा। बंदे यानी क्या होता है? आत्मा को। बंदे यानी गुलाम, जो बंधा हुआ है उसको बंदे कहते हैं। हम और आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? बंधे हैं कि नहीं? मतलब परिवार में बंधे हैं। परिवार में तो बंधे हैं, ये बात अलग है। हाँ। माया मोह में। हाँ। पर आओ बंधन और निवेरा करे मतलब बंधन से छूटो का आशा है। जो मोटी माया है, छीनी माया। हाँ। मोटी माया क्या है? घर गृहस्थी परिवार माया मोह में बंधा हुआ है। और छीनी माया है, महंती है, गुरुवाई है, सीख है, शाखा है, मठ मंदिर है। ये मैं भूल गई महंती गद्दी के लिए। ये है छीनी माया। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदे करीले आप निवेरा। हे बंदे,
हे गुलाम। बंदे यथा गुलाम जो बंधा हुआ है, जैसे गाय आगे आगे भाग रही है और चरवाहा पीछे पीछे दौड़ता है, जाके ना, तो बंधा है कौन? बंधे है कौन? गाय आगे आगे भाग रही है और जो चरवाहा है, ये आदमी है, उसका मालिक है, वो पीछे पीछे दौड़ रही है। तो बंधे कौन है? गाय बंधे है कि आदमी बंधे है? तो पाछे पाछे दौड़ा है, तो वो है गुलाम गाय के। और यदि वही चरवाहा या कोई भी व्यक्ति गाय की रस्सी में रस्सी लगा लिया, पकड़ कर आगे आगे चल रहे आदमी, तब वह गाय है गुलाम के पीछे पीछे आती है। वैसे माया, हम माया के पीछे दौड़ रहे हैं, तो माया के गुलाम है गाय व्यक्ति लोग, और उसको हम छोड़ दें, अपने आप में लौट जाएं, स्थिर हो जाएं, संतोष धारण कर ले, तो माया हम आपके पीछे ना, आप आगे हो जाएंगे। वही सदगुरु कबीर साहेब कहते कि बंदे करिले आप निवेरा। हे बंदे, हे गुलाम, तुम किस में बंधे हो? माया मोह में क्यों जकड़े हुए? ऊपर उठो, अपने आओ भव बंधन से छुड़ा लो, ऊपर हो जाओ, उठ जाओ। आप निवेरा यथा अपने आप का छुटकारा कर ले। निवेरा यथा छुटकारा, छूट जाना। छुटकारा सबको प्रिय है, किसी को अप्रिय नहीं है। चाहे गृहस्थी हो, विरक्ति हो, नर हो या नारी हो या भाटी हो, विदेशी हो, जिस भाषा का बोलने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हर आदमी अपने जीवन में छुटकारा चाहता है। कहाँ से छुटकारा? भव बंधन से छुटकारा। भव बंधन क्या है, जिसे आगे आएगा पंक्ति में, विजय में। भाव ना ऊपर पैदा होना, बंधन, भाव बंधन से छुटकारा होना। वही सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदे करिले आप निर्वेरा, यथा छुटकारा कर ले अपने आप का। आप से जन्म और मरण, ये दोनों से छुटकारा हो जा, न्यारा हो जा। वही सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदे करिले आप निर्वेरा। हे बंदे, हे गुलाम, तू आप अपने आप जन्म और मरण से छुटकारा कर ले, अलग हो जा, वासना रहित हो जा। जैसे विद्यार्थी प्रातः काल पढ़ने के लिए जाता है और सायंकाल छुट्टी हो जाती है, अपना वस्त्र हुई पकड़ी, डायरी वायरी कॉपी हुई, बोझा पीठ मिला दे और झटपट घर आने। कितना प्रिय है छुट्टी, सबको प्रिय है। और रविवार के दिन में छुट्टी मिलता हो, कितना आनंद है। स्कूल जाने की संभावना ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम बंधे हुए हैं संसार में, जन्म भवधारा प्रवाह में। छुटकारा हो जाए तो कितना अच्छा है। शांति ही शांति है। वो शांति है, मुक्ति है, चाहे हम जिस शब्द में कहें, वो अपने आप निभा रहे हैं। तो हे बंदे, हे गुलाम, तू अपने आप का छुटकारा कर, बंधन से मुक्त हो जा। आप जियत लखो आप ठौ करो, मुए कहाँ घर तेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप जियत लखो, यदि जीवन रहते हुए लखो, समझो आप कौन हैं? कौन है? मनुष्य शरीर तो है ही। कोई भी पूछे
आपका नाम पूछे तो आप बताएंगे? हाँ, नाम बताएंगे। हाँ, यदि जाति पूछे तो जाति बताएंगे। इस निवास में रहते हैं, कौन गाँव कातर पर बताएंगे। अपना नाम बता देंगे, अपनी जाति बताएंगे, अपना गांव का नाम बता देंगे। ठीक है। और यदि वे की समझन आपसे पूछे कि आप कौन हैं तो क्या बताएंगे? मनुष्य है ये तो व्यवहारिक पक्ष ही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आप जियत लखु, यदि जीवन रहते हुए लखु, लखु यानी देखना, समझना, परखना, क्यों लखना है अपने आप को। हमारी आंखें है कि नहीं? है ना? यदि हमारी आंखें हैं तब तो हम बाहर की दृष्टि देखते हैं। यदि कोई कहा जाए कि आपकी आंखें नहीं हैं, ना खुश हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, अपनी आंख से संसार का रूप रंग दृश्य देख रहा हूँ, क्या मेरी आंखें नहीं है? इस संसार कौन देखते हैं? किसके सत्ता देखता है? जीव, जीव के सत्ता। जीव सत्ता आत्मा से ये आंखें देखती है। यदि ये शरीर में जीव निकल जाए, आंख देखना बंद कर देगा, कान से सुनना बंद कर देगा, नाक से गंध बंद कर देगा, और जिह्वा से खटा है, मीठा है, कड़वा है, इसका ज्ञान नहीं करेगा। वो ज्ञान करने वाला कौन है? आत्मा चेतन जीव है। रसायन का ज्ञान, जो 5 ज्ञान इंद्रियां है, इसका ज्ञान करने वाला कौन है? आत्मा शिव अविनाशी। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आप जियत लखु, लखो समझो तू अमर अविनाशी जीव को। आप ठौर करो। आपका ठौर कहाँ है? मूल निवास कहाँ है? शरीर 5 भौतिक, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 तत्व में निमित्त है। आकाश नाम खाली जगह है, इसमें विराजमान शरीर छूट जाएगा तो आप अपना ठौर है, अविनाशी चेतन जीव है। मुए कहाँ घे तेरा, हे जिज्ञासु, हे मोक्षु, यदि तुम आप अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर देंगे, मुए नाम मर जाना, शरीर छूट जाना, शरीर को दफना देगा, मिट्टी में मिल जाएगा, पानी पानी मिल जाएगा, हवा हवा मिल जाएगा, और मुए घर तेरा, तुम्हारा निवास कहाँ होगा? अंतिम दशा उसका ठौर कर समझ। यदि आप घर बनाए हैं, 4 महीना छाया में प्रवेश करेंगे, और घर बनाए ही नहीं, निवास बनाए ही नहीं, तो रहेंगे कहाँ? बाहर में तो रहेंगे, पानी तो भीगेगा, लगेगा। लोग कहावत है कि आदमी जैसे तो काया। एक समय की बात है, बात याद आ गई है, पहली बार में बचपना में, जब पक्षी मन बरसात के दिन पहले से गर्मी में अपना खोल बना लेता है, कुंदरा, बरसात पेड़ में पक्षी, और वही रहता है, और बारिश होते पानी तो वही पक्षी मन वही निवास होता है। और बंदर मन क्या करते? आदमी जैसे तो काया है, शरीर है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, वो पेड़ से वो पेड़ छलांग मार लेता है, लेकिन 4 महीना के लिए अपना छाया कहाँ बनाता है? नहीं वो बनाता है। और बारिश में भीगता है, कांपता है, और पक्षी बढ़िया आराम से छाया में रहता है। पक्षियां कहती है कि आदमी जैसे तो काया है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, 4 महीना के छाया नहीं बने, और दुर्गति हो रहा है तुम्हारा, बना लो। तो होता है क्या? बंदर नाराज हो जाता है उल्टा, और उसका
खोल है, कुंडला बनाए रहते, बीच में मुखे उधार देता है, होता है उल्टा। हित भलाई के बाद में बताते हैं पक्षी तो उल्टा होता है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहते हैं कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पिया सम नहीं अजमाई। भगवान राम अपने भाई भरत से बताते हैं कि देख दिए हे भरत, हे तात, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के समान धर्म नहीं है, अहिंसा नहीं है। मन कर वाणी से किसी का दिल दुखाए मत। हर आत्मा अपने जीवन में सुख और शांति पाने की अभिलाषा है, पर ही सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पिया सम नहीं अजमाई। पर के पीड़ा दे समान एका से पाप और कोई दूसर है नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुए कहाँ घर तेरा, वो घर निवास आत्मा का परख करो। शरीर छूट जाने के बाद तुम्हारा निवास कहाँ होगा। यह अवसर नहीं चे तो प्राणी अन कोई नहीं तेरा। यह अवसर अभी ही समय है। नहीं चेतो प्राणी, हे प्राणी, हे मनुष्य, हे लोगों, तुम चेतोगे नहीं, सावधान होगे नहीं, अपने आप उन निवास को बनाओगे नहीं। अंत कोई नहीं तेरा, शरीर छूटेगा, अंत में तेरा कोई साथी नहीं होगा। परिवार सब छूट जाएगा, समाधि तक ले, शमशान तक ले। उसको अपने आप का परख करो। यदि पैर में दर्द है, उसका अनुभव कौन करता है? ये आत्मा ही करता है। सर में मच्छर काट दर्द कौन करता है? आत्मा ही करता है। और यही आत्मा शरीर छोड़कर चला जाए तो दर्द का अनुभव करेगा नहीं। वही कहा थे सदगुरु कबीर साहब, यही अवसर नहीं चाहिए तो प्राणी अन कोई नहीं तेरा। इसी समय इसी अवसर सावधान न होगे, अंत में कोई तेरा निवास नहीं होगा। कहीं कभी सुनो संतों कठिन काल को घेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों, हे लोगों, संतों का ही जीव को शांत स्वरूप जो बंधन से निवारण कहे वही ही संतों है। कठिन काल को घेरा, कठिन काल घेरा का जबरदस्त जन्म और मरण। जन्म में भी दुख है और मरण में भी दुख है, लेकिन इसका हम सुख सुस्ती अवस्था रहने कारण संसार का ज्ञान भान नहीं होता, दुख का अनुभव नहीं होता है और दुख में रहता है। 9 मास तक माता की पेट में रहता है बच्चा, वो कितना कष्ट होता है वही जानेगा। जन्म लेता है तब में भी दुख है, बाल अवस्था में दुख है, जवानी में भी दुख है, बुढ़ापा में दुख है, अधेड़ में दुख है, सब जन्म में भी दुख है और मरण में भी दुख है, सब में दुख है, काम में दुख नहीं है। 10 अवस्था में वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कठिन काल को घिरा। कठिन काल है आक्रमण, जन्म और मरण के प्रवाह में बहाना, यही छुटकारा हो जाना, मुक्ति मिल जाना, जीवन में शांति मिल जाना, यही बंधन से छुटकारा पाना है। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदे करी ले आप ले मेरा, हे बंदे हे गुलाम, तू अपने आप भव बंधन से छुटकारा कर ले, जिसे भव सागर पार हो जाए। जो हमारा मन संसारिता में जुड़े हुए है, लगाव है, खिंचाव है, वही भव बंधन है। जन्म और मरण का आशा रहित, तृष्णा रहित, वासना रहित
हो जाए वही बंधनों से मुक्ति है। अभी हम 14वें शब्द में सुने हैं कि आप जियत लघु जियत न तरो मुझे न तेरो जियत ही जो न तरे, यानी जीते जीवन रहते हुए भवसागर से तर जाना है। जीवन काल में मरे के बाद कोई भवसागर तरना नहीं है, वासना रहित होना। जियत न तरे मुझे न तरो जियत ही जो न तरे, यदि हम अच्छा कर्म करें तो जीवन रहते ही भवसागर से तरना है, यही बंधनों से छुटकारा करना है। वही सदगुरु कबीर साहब 80 शब्द में कहते हैं कि बंदे करीले आप ने मेरा छुटकारा करें, जिससे जीवन में भव बंधनों से छुट्टी हो जाए। आप जिये लगो आप खोल कर मुझे कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेत प्राणी अन कोई नहीं तेरा, कहीं कभी सुनो संतों कठिन काल को घेरा। कठिन काल यथा इस जन्म मरण से छुटकारा मिले, वही जीवन में शांति है और सुख भी है। सुख को कहाँ ढूंढा बाहर नहीं सुख कही, तू आप सुख का सिंधु है इसकी खबर उसको नहीं। वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपने होकर। इसलिए हमें और आपको चाहिए अपने को समझे और परखें। तो अपने को रखना समझना वो कहाँ मिलेगा? संतों के साहित्य अध्ययन करने से। स्वाध्याय जो स्वयं का अध्ययन करे, चिंतन करे, मनन करे, प्रातः काल उठ के 5 मिनट समय आसन में बैठ जाए, एकाग्र हो जाए, आंख मूंद ले, ध्यान लगाए। ध्यान लगाने वाला कौन है? आत्मा का चिंतन करने वाला कौन है? स्मरण करने वाला कौन है? जो मेरा 5 भौतिक शरीर छूट जाने वाला है, इसका जानने वाला कौन है? आत्मा है। उसका ध्यान करें, चिंतन करें, तब जीवन में सुख और शांति मिलेगी। बस इन्हें सबों साथ अपनी वाणी विराम बोले।